लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर 5 मई से जारी तनावपूर्ण माहौल में भारत उकसावे की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, न ही उसने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने की बात कहकर हम भारतीयों को जरूर उकसा दिया है। चीनी राष्ट्रपति की इस हरकत के बाद भारतीयों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग ट्विटर पर चीन को 1967 की लड़ाई की याद दिला रहे हैं। दरअसल 1967 में भारत और चीन के बीच ऐसा आखिरी सैन्य संघर्ष हुआ था जिसमें दोनों तरफ के सैनिक मारे गए थे। सिक्किम में हुए उस सैन्य संघर्ष की खास बात ये थी कि 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में जहां भारत को निराशा हाथ लगी थी, लेकिन उसके सिर्फ 5 साल बाद ही यानी 1967 में भारत ने चीन को तकड़ा जवाब दिया था और इसलिए 1967 के युद्ध में चीन के 400 सैनिक मारे गए थे और भारत के सिर्फ 90 सैनिक शहीद हुए थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि तब सिक्किम पूर्ण रूप से भारत में शामिल नहीं था और वहाँ राजशाही चल रही थी और चीन को उस वक्त यह बात खल रही थी कि सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय नहीं हुआ है तो वहाँ भारत की सेना क्यों है। चीनी सैनिकों ने 13 अगस्त 1967 को नाथुला में भारतीय सीमा से सटे इलाके में गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। जब भारतीय सैनिकों ने देखा कि कुछ गड्ढे सिक्किम के अंदर खोदे जाने लगे तो उन्होंने चीन के लोकल कमांडर से अपने सैनिकों को पीछे ले जाने के लिए कहा। उधर 1 अक्टूबर 1967 को नाथुला से उत्तर की तरफ कुछ किलोमीटर दूर चोला में दोनों सैनिकों के बीच भिड़ंत हो गई। इसका कारण ये था कि चीनी सैनिकों ने सिक्किम की सीमा में अतिक्रमण कर लिया था, जिसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने आक्रामक रुख अपनाया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जगह जगह हुई खूनी झड़पों में 80 सैनिक शहीद हो गए जबकि 163 सैनिक जख्मी हुए थे। उधर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के करीब 400 सैनिक मारे गए और 450 घायल हुए थे। भारतीय सैनिकों ने नाथुला में चीनी सैनिकों के कई स्थायी किलों को नष्ट कर दिया था। उस संघर्ष में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के ऊपर 1962 के युद्ध का नशा पूरी तरह से उतार दिया था और यही वजह है कि ट्विटर पर चीन को आज 1967 की लड़ाई की याद दिलाई जा रही है। 1967 में भारत चीन संघर्ष से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा है। दरअसल चीनी सैनिकों ने आरोप लगाया था कि भारतीय सैनिकों ने उनकी कुछ भेड़ें जबरदस्ती अपने कब्जे में ले ली है। इस आरोप के विरोध में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने नई दिल्ली में शांतिपथ स्थित चीनी दूतावास के सामने भेड़ों का एक झुंड उतार दिया। गौरतलब है कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी 43 साल के थे और सांसद थे। तात्कालिक उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब 13 सितंबर 1967 को अमेरिका गए तो वहाँ की मीडिया ने उनसे सवाल किया। उसके जवाब में मोरारजी देसाई ने कहा था कि वो मुख्य रूप से इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि हम उनके दबाव के आगे नहीं झुक रहे। वो चाहते कि हम उनके पीछे लग्गू बन जाएं और पहले एशिया फिर दुनिया में दबदबा कायम करने में हम उनकी मदद करें। मोरारजी के इस बयान से स्पष्ट है कि चीन को हमेशा से ही दबाव की नीति पर भरोसा रहा है और यहाँ यह भी स्पष्ट है कि भारत हमेशा से ही उसके इस दबाव पर पानी फेरता आया है। भारत और चीन के बीच की सीमा मुख्य रूप से 3500 किलोमीटर लंबी है जिसको एलएसी कहते हैं। पूर्वी लद्दाख और उत्तरी सिक्किम के कुछ इलाकों में भारत और चीन दोनों तरफ से सैनिकों की तादाद लगातार इस वक्त बढ़ाई जा रही है, जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि इलाके में हालात सामान्य नहीं है। 5 मई को लद्दाख और फिर 9 मई को सिक्किम में दोनों तरफ के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। लद्दाख में तो दोनों तरफ के करीब 250 सैनिकों को चोटें आई थी जबकि सिक्किम में करीब 10 सैनिक जख्मी हुए थे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।